Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is daintily. Daintily का मतलब होता है delicate या graceful manner में, यानी कि कोई आप small और precise movement कर दो जो बहुत ज्यादा delicate या intricate काम होते हैं उनको हम जो है ना वो daintily करते हैं. For example, अगर आप कोई कढ़ाई वगैरह करें तो obviously वो भी आपको delicate manner में करनी पड़ेगी और इस तरह की चीजें. ठीक है. For example, she daintily sipped her tea from the delicate porcelain cup. ठीक है. तो अगेन एक बहुत ही नफीस अंदाज में चाय पीने को यहाँ पर जो है वो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिसके अंदर डेडिकेटली, एलिगेंटली, ग्रेसफुली, फाइनली, डेंटली, लाइटली ये सब आएंगे. जबकि एंटोनिम्स में क्लमसीली, ऑकवर्डली, हैवीली, ठीक है, अनग्रेसफुली ये सब के सब आ जाएंगे. इसी तरह डिस्पेंसिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है. या किसी फर्स्ट ने हेल्थ केयर सिस्टम में यूजुअली होता है कि दैट यू हैव टू प्रोवाइड द थिंग्स टू द पीपल, तो आप इसको जो है ना वो दवाइयां वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए हम ज्यादा वर्ड जो है ना वो डिस्पेंसिंग यूज करते हैं. ठीक है. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. द फार्मासिस्ट वर डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस टू, जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है. ये कुछ सिनोनिम्स हैं. फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग, गिविंग आउट, एडमिनिस्ट्रिंग, रोलिंग आउट, डिस्ट्रीब्यूटिंग वगैरह. और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो उसमें विदहोल्डिंग, कीपिंग, रिटेनिंग, होर्डिंग, स्टोरिंग, सेविंग ये सब के सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा. इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज डिस्प्यूट. डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट या आर्गुमेंट हो अगर दो लोगों के दरमियान. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. इसके एग्जांपल है कि दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द नेबर्स ओवर द बाउंड्री लाइन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. मतलब दो लोग थे, हमसाए थे, उनके बीच में इस बात पर लड़ाई हुई कि जी कहां पर आपके घर की लाइन खत्म हो रही है और मेरे घर की स्टार्ट हो रही है. ऑब्वियसली साइड टू साइड नेबर्स थे. तो द पॉइंट व्हिच यू नीड टू लर्न इज डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट होना दो लोगों के दरमियान. इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसमें जो है वो आर्ग्यूमेंट आ जाता है, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो उसमें ऑब्वियसली एग्रीमेंट, कंसेंसस, रिजोल्यूशन, हार्मनी, यानी कि जितनी भी चीजें जो कि आर्ग्यूमेंट से उल्टी हैं वो सारी इसके एंटोनिम में आ जाएंगी. The next word is distract. Distract means to divert one's attention away from something or someone. Example है that I could not concentrate on my studies because the noise from the traffic was distracting me. यानी कि कभी ऐसा होता है कि आप पढ़े होते हैं तो कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही होती है या चीज जो आपका फोकस जो है उसको खराब कर रही होती है, हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डाइवर्ट कर रही है आपकी अटेंशन को. ठीक हो गया. इसी तरह हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं. Synonyms में obviously it is divert, disturb, confuse, unnerve. और antonyms की अगर मैं बात करूँ focus, concentrate, attend, engage, captivate ये सारे के सारे इसके antonyms होंगे. ठीक है. इसी तरह अगर हम further move करें तो it's drum. Drum means to beat a drum or make a rhythmic sound like that of drum. ठीक है. तो ड्रम कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है. ड्रम हमें पता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने का जो अमल होता है उसको हम कह देते हैं कि ये ड्रम है. इसकी एग्जांपल देख लें. द साउंड ऑफ द रेन ड्रम्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द कार. ठीक है. अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिलीफ वॉर्स वगैरह भी होता था प्रीवियस जो मेथड्स उनमें कि आपको ड्रम करना होता था. ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द साउंड एंड स्टफ. इसके कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि thumped, hammered, beat, rapped वगैरह. एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो whispered, murmured, mumbled, spoke, chanted वगैरह. ठीक है. इसी तरह अगर हम further move करें तो it is dilapidated. Dilapidated means in the state of a disrepair or ruin due to age या neglect. यानी कि अगर कोई चीज जो है वो उस पर तवज्जो ना देने की वजह से या विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर खराब हो जाए या मांदा पड़ जाए तो उसको हम कह देते हैं कि दैट इज dilapidated. इसकी एग्जांपल है द ओल्ड हाउस इन द woods was so dilapidated that was barely standing. जैसे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है इसमें एक dilapidated हाउस है. ठीक है. इसी तरह अगर फर्दर मूव तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं और सिनोनिम्स में ऑब्वियसली रन डाउन, डेप्री, डिक्रप्ट, शैबी, बैटर्ड, वेदर्ड वगैरह. और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो इट्स वेल मेंटेन्ड, न्यू, प्रिस्टीन, पॉलिश्ड या फिर इंटैक्ट. ठीक है. इसके साथ भी आपको अगेन पिक्चर नजर आ
नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कॉन्सोलेंटली। डिस्कॉन्सोलेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा अनहैप्पी होना, ये नहीं है कि कोई आपके पास होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो हम कह देते हैं कि द पर्सन इज डिस्कॉन्सोलेंट। इसका एग्जांपल है कि अपना एग्जाम फिल करने के बाद, लाइक आफ्टर फिलिंग हर एग्जाम्स शी सिट डिस्कॉन्सोलेंटली ऑन सोफा, क्योंकि उसको पता है कि अब वो कुछ खास कर नहीं सकती क्योंकि एग्जाम्स तो उसके फेल हो चुके हैं। इसके एग्जाम्पल सिनोनिम्स में आ जाता है ग्लूमीली, डेस्पॉन्डेंटली, मॉर्नफुली, ठीक है, डिप्रेस्ड, ये सारे। क्रेस्ट फॉलन। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें चीयरफुली, हैप्पीली, होपफुली, ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब जितने भी उल्टे होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे डिस्कॉन्सोलेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।